पाकिस्तानी फौज सर्च, रेस्क्यू एंड रिलीफ को आगे बढ़ा रही है। पड़ोस पहले की नीति और आपदा में मानवीय मदद की मंशा से भारत की पहले और इससे पहले भी कई मर्तबा आपने देखा होगा भारत हमेशा मदद के लिए आगे आता रहा है। अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है और साथ ही स्टेटमेंट जारी की है कि हम हर तरह की हेल्प जो है। मोदी has in fact spoke with Senior General HE Minister Ong Hileng of Myanmar and conveyed our deep condolences at the loss of life in the devastating earthquake. जब इंसान किसी को देता है, जिस तरह इंडिया ने अपनी आर्मी भेजी है, सब कुछ किया है, तो पाकिस्तान को भी पहल करनी चाहिए थी। इन्होंने कौन से जहाज में अपनी आर्मी बिठा दी थी, कौन से फील्ड हॉस्पिटल बिठा दिए थे। जब एक घर बेहतर होता है ना, एक घर अच्छा, उसकी अच्छी इनकम हो, वो अच्छा कमाता हो, वो अपने घर वालों को फैसिलिटेट करता हो, तब वो नेबर की सोचेगा। तब वो कहेगा कि यार आज मेरा नेबर भूखा सोया है, चलो मैं आज उसको कुछ खाना दे दूं। हम हैं ही भूखे, हम खुद ले रहे हैं, हम एड्स लेते हैं, हमें तो भागना चाहिए। अर्थक्वेक है इस मुल्क में, सैलाब है इस मुल्क में, हम तो चाहते हैं कोई आफत आए। इंडियन आर्मी को बड़ा प्यार दे रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी तस्वीरें, ऐसी वीडियोस वायरल हो रही हैं। पहले तो सामान पहुंचा, उसके बाद अब मानवीय सहायता के लिए खोज और बचाव दल को भी म्यांमार पहुंचा दिया गया है। तिब्बी इमदाद लेकर वहां इंडिया ने जो है फील्ड हॉस्पिटल भी कायम किए हैं, जहां पर मुतासरीन की जो है उनके इलाज करवाए जा रहे हैं, सर्जरीज की जा रही हैं, ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप इंडियन आर्मी के हवाले से? हेल्प करने की कोशिश कर रही इंडिया ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है। इंडिया का स्टेप भी अच्छा है क्योंकि वो मोदी जैसे भी है, लेकिन इन मामलों में हमें पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, सबको एक नज़र से देखना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, इंडियन आर्मी ने सबसे पहले म्यांमार में जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि भूकंप से तबाह म्यांमार में राहत और बचाव कार्यों में सहायता के लिए भारत ने शनिवार को 80 सदस्यीय राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ की टीम म्यांमार भेजी। अधिकारियों ने बताया कि टीम बचाव और खोज कार्य के लिए आवश्यक सभी उपकरण ले गई है। अधिकारियों ने बताया कि यह टीम बचाव और खोज कार्यों के लिए म्यांमार पहुंची है, जिसने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। वहीं थाईलैंड और म्यांमार में आए भूकंप से मरने वालों की संख्या 10। जब इंसान किसी को देता है, जिस तरह इंडिया ने अपनी आर्मी भेजी है, सब कुछ किया है, तो पाकिस्तान को भी पहल करनी चाहिए थी। इन्होंने कौन से जहाज में अपनी आर्मी बिठा दी थी, कौन से फील्ड हॉस्पिटल बिठा दिए थे। इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। इन्होंने तो अफसोस भी बड़ी देर से किया है। और अगर इंडियन ये कर रहे हैं तो वो इंसानियत के लिए कर रहे हैं, और अल्लाह पाक उनको कामयाब करे। और वो अब मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे होते तो जो 2000 अभी सैलाब आया था तो इंडिया शायद यहाँ भी आता, मगर उनको ये मौका ही नहीं देते, उनसे दोस्ती नहीं करते, उनकी बदखोई करते हैं, उनकी बुराई करते हैं, मगर उनका मुकाबला नहीं कर सकते। मेडिसिन शामिल है, सर्जरीज का सामान जा है, इसके अलावा उनके पास रेस्क्यू टीम्स है, डॉक्टर्स हैं। इतनी ज्यादा इमदाद उन्होंने भेजी, 6 अब तक पहुंच चुके और अभी भी उनकी मदद जारी है। हाँ, तो बस पाकिस्तानी कौम तो बहुत अच्छी है। अगर ये मतलब है कि अगर हमें पता है कि ये अब इसकी जेब में ही जाने हैं तो इसने आगे पहुँचाना ही नहीं है, फिर हम क्यों दें? ठीक है, इसलिए नहीं देते। और देखें, अगर इस टाइम मुश्किल घड़ी में सबसे पहले पाकिस्तान को उनके साथ खड़ा होना चाहिए था। चाहे इनके पास कुछ भी ना होता, आना ना होता, जाके खड़े तो होते। रेस्क्यू टीम तो 1122 तो भेजते, पैसे देने तो बड़ी, उनको कोई पैसों की तो जरूरत नहीं है। वो तो उनकी डेड बॉडियाँ इस टाइम उठानी है, जो जख्मी है उनको मरहम पट्टी करनी है। तो इनका तो इन पे तो कोई सगा भाई इत्माद नहीं करता। जब यहाँ के लीडर हमारे डॉक्टरों पे इत्माद नहीं करते, हमारे लीडर जो है बाहर जाके इलाज कराते हैं, तो हमारे डॉक्टरों से वो कैसे इलाज कराएंगे? अगर ये जाते भी तो इनसे कोई किसी ने बात ही नहीं करनी थी। ये अच्छा हुआ नहीं कि जलील होके आते। तो इंडिया का इस टाइम 4-5वें नंबर पे जा रहा है और उसका इत्माद है, पूरी दुनिया उस पर इत्माद करती है। जो भी वो काम कर रहा है सही कर रहा है, चाहे वो हिंदू है, सिख है, उनका मजहब है, ठीक है, इंसान है। सगे बाप से भी हम वादा करते हैं तो पूरा नहीं करते, तो हम पे कौन इत्माद करेगा? तो ये बड़ी शेम वाली बात है, बड़े दुख वाली बात है कि दुख दर्द की घड़ी में हम किसी की मदद नहीं कर सके। आर्मी को बड़ा प्यार दे रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी तस्वीरें, ऐसी वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें जो है उनके साथ खड़े हैं, उनके प्यारों का इलाज कर रहे हैं, उनको बचा रहे हैं। बिल्कुल, हमें भी उनको अप्रिशिएट करना चाहिए एज ए पाकिस्तानी। ठीक है, वो अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, जो कोई भी अच्छा काम करे, चाहे दुश्मन ही हो, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। शायद इनको फिर शर्म आ जाए, हमारे हुक्मरानों को, हमारी हुकूमत को भी, हमारे अवाम को चाहिए कि भाई उनको सलूट करें इंडियन आर्मी को, कि जो जाके हमारे मुसलमान भाइयों की मदद कर रहे हैं। तो अभी देखें, जब यहाँ कोई आफ्टर शॉक आते हैं, कोई नुकसान होता है,
अगर कोई यूएन वाले आते हैं, किसी भी मुल्क वाले आते हैं, हम उनके माथे हम भी चूमते हैं, शुक्र है आप हमें बचाने आ गए। इंडिया जो हमारा नेबर कंट्री है, उन्होंने भी, उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी जो है अफसोस का इजहार किया है किस पॉजिटिव स्टेप पे। ये बहुत अच्छा स्टेप है, ये हर कंट्री को लेना चाहिए, हमें भी लेना चाहिए। और यही होता है ना कि आपके पता चलता है कैसे आपके किसी कंट्री के साथ कितने अच्छे ताल्लुकात हैं आपके। इंसानियत का जो इंसानियत है वो सबसे बड़ी होनी चाहिए, मज़हब को नहीं देखना चाहिए। ऐसी है वो जैसे देख रहे हैं ना, वो हमारे मुसलमान हैं और उन्होंने इंडिया ने उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया है, अच्छी बात है ना, हमें इसको वो करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। पॉजिटिव स्टेप्स जो हैं वो कंट्रीज़ को एक दूसरे के करीब लेके आते हैं। ऐसी है, इससे उनको एक दूसरे के वो डिफरेंसेस को बोलने का मौका मिलता है। एज ए पाकिस्तानी आपको इंडिया का ये स्टेप कैसा लगा? ये बहुत अच्छा स्टेप है, ये इससे ह्यूमैनिटी को प्रमोशन मिलती है कि हमें कहते हैं ना कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ होती है। हमें दूसरों की हेल्प करने के, चाहे उसका जो कोई भी मज़हब हो, उनका कोई रिलीजन हो, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। इसी से ही हमारी वो दुनिया कायम होता है। सर हमारा मैसेज तो यही है कि अल्लाह पाक जो है वो जिनके जो लवाहिकीन हैं उन लोगों के, अल्लाह पाक उन्हें सब्र दे और जो है वो इन्हें हौसला दे कि वो इस ये जो क्राइसिस आए हैं उनके ऊपर अल्लाह पाक उन्हें हौसला दे कि वो इस मुश्किल वक़्त से गुजर जाएं। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? ये उनके लिए बहुत ख़तरनाक है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आया है इधर, तो क्योंकि जब भी कोई अर्थक्वेक होता है तो बहुत ज़्यादा जानी नुकसान भी होता है, माली नुकसान भी होता है। और ये तो बस अल्लाह की तरफ से है, तो बंदों में तो कुछ भी नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से ही आया है, तो इसके लिए पाकिस्तान अवाम उसका साथ है। अल्लाह इनको अजर देगा। इसके अगला मेरा सवाल ये है कि अगर हम नेबर कंट्री की बात करें इंडिया, तो इंडिया ने जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी ट्वीट भी किया है और दुख का इजहार भी किया और साथ कहा है कि हम हर तरह की हेल्प भी भेजेंगे और रेस्क्यू टीमें भी भेजी हैं। तो इस तरह का जो इनिशिएटिव होता है, देखा जाए तो तुर्की जो है वो एक मुस्लिम कंट्री है, इंडिया जो है वो अगर मुस्लिम्स की हेल्प करता है तो ये एक इंसानियत की बहुत अच्छी मिसाल दी। अगर इंडिया भी अगर अपनी टीमें भेजता है या हेल्प करता है तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर ये कहना चाहेंगे क्योंकि पाकिस्तान भी पीछे हटने वाला नहीं है, क्योंकि वो कोई भी मुल्क हो ना तो पाकिस्तान सबसे पहले आगे होता है। पाकिस्तान भी भेजेगा। मेरा सवाल आप समझ नहीं रहे, मेरा सवाल ये है कि इंडिया ने जो है वो इंसानियत की कितनी बड़ी मिसाल दी है। आप क्या कहना चाहेंगे? इंडिया ने जो है वो तुर्की में कहा है कि हम भी अपनी हेल्प भेजेंगे, मोदी ने जो है वो इज़हार अफसोस भी किया है। सर पहली बात तो हम मुसलमान हिंदू होने से पहले एक इंसान है और इंसानियत के नाते सबसे बड़ा पॉइंट आपने रेज किया है। इंसानियत के नाते अगर किसी हिंदू मुल्क पे भी आएगा मसला तो एज अ हम मुसलमान हैं तो हम भी उनके साथ खड़े होंगे, तो ये एक अच्छी चीज़ है। हम अप्रिशिएट करते हैं इंडिया को। इंसानियत सबसे बड़ा है। अगर वो किसी भी मज़हब, किसी भी कंट्री पे अगर कोई इस तरह की आफत आ जाती है, वो उनको नुकसान हो जाता है, तो सारी कंट्रीज़, चाहे वो क्रिश्चियंस कंट्रीज़ हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सबको मिल के हेल्प करनी चाहिए।